तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत और आगे हुए एक और नई वीडियो में आप सभी के साथ आपके कमेंट्स के आधार पर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें कोमाकी X1 जो कि लो स्पीड स्कूटी है, आज हम करने वाले हैं उसका माइलेज टेस्ट और साथ में स्पीड टेस्ट और माइलेज टेस्ट करने के लिए हम अपने साथ में लेके जा रहे हैं जुपिटर, जो कि दोनों स्कूटियां साथ साथ चलेंगी। और हम देखेंगे कोमाकी X1 जो है वो पहले गियर में 15 की स्पीड पे चलती है, तो क्या वो 15 की स्पीड की प्रॉपर एक्यूरेसी है कि वो 15 की स्पीड है। जब जुपिटर इसके साथ चलाएंगे तो इसमें हम पता करेंगे कि जुपिटर भी 15 की स्पीड पे चल रही है और ये भी 15 की स्पीड पे चल रही है। और इसी के साथ सेकंड गियर पे ये कोमाकी X1 चलने वाली है 20 की स्पीड पे, तो जुपिटर भी इसके साथ में चलेगी। तो कंपैरिजन होगा कि दोनों स्कूटियां 20 की स्पीड पे हैं। और इसी के साथ तीसरे गियर पे जब हम इसको चलाने वाले हैं कोमाकी X1 को, तो ये 25 की स्पीड पे चलेगी और जुपिटर भी हम देखेंगे कि 25 की स्पीड पे प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। और इसी के साथ किलोमीटर्स का भी हम एक साथ में चलाने वाले हैं दोनों स्कूटी को और एक साथ में कंपैरिजन करने वाले हैं। अभी ये स्कूटी को फुल चार्ज यहाँ पे किया और यहीं पे हमने आके इस स्कूटी को ऑन किया और यहीं से हम इसको चलाने वाले हैं और इसको फ्लाईओवर पे भी चढ़ाएंगे। इसको देखेंगे कि कितने किलोमीटर की इसकी रनिंग इसमें रहती है। और साथ में कोमाकी X1 भी चल रही है, तो दोनों का पहले हम जो मीटर है वो एक बार वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं कि कोमाकी X1 अभी कितने किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है और जो जुपिटर है वो कितने किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है। और उसी के साथ में इसकी स्पीड को भी टेस्ट करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बने रहिए वीडियो में। कोमाकी X1 बैटरी स्कूटी का मीटर तो कितने किलोमीटर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 934 किलोमीटर से यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 50 की इसमें वोल्टेज दिखा रहा है, जिसका मतलब बैटरी पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। यहाँ पे अलग अलग गियर में चलाई जाती है, इसमें स्पीड गियर के हिसाब से कम होती रहती है। तो 15, 20 और 25 पे दोनों स्कूटियों को साथ में चला के कंपेयर करेंगे। यह जुपिटर स्कूटी जो कि स्टार्ट हो रही है 2180 किलोमीटर के बाद से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों को एक साथ चलाना। दोनों ही स्कूटियों को एक साथ चलाते हुए हमने इसके मीटर को कैप्चर किया, जिसमें कोमाकी X1 पहले गियर पे चल रही है और मीटर में 15 की स्पीड दिखा रही है। वहीं टीवीएस जुपिटर का जो मीटर है वो 17 से 18 की स्पीड पे है। हालांकि दोनों स्कूटियां बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। इसी के बाद कोमाकी X1 जो है उसको हमने गियर 2 में चलाना स्टार्ट किया है, जिसकी टोटल स्पीड चली जाती है तकरीबन 20 के आसपास। टीवीएस जुपिटर के मीटर में 21 की स्पीड दिखा रहा है। हालांकि दोनों स्कूटियां बिल्कुल एक साथ चल रही है, एक ही स्पीड पे चल रही है। हम आ चुके हैं कोमाकी X1 के गियर 3 में, जिसमें टोटल स्पीड दिखाता है 25 की। और वहीं पे टीवीएस जुपिटर का जो मीटर है वो जा रहा है 28 की स्पीड पे। ऐसा फर्क है यहाँ पे, जिसमें हम कह सकते हैं कोमाकी के मीटर पे जो स्पीड है उससे ये थोड़ी सी ज्यादा तेज चल रही है। तो दोनों ही स्कूटियों को हम लगातार चलाने वाले हैं ताकि हमें पता लग सके एक बार चार्ज करने पे कितने किलोमीटर चलती है। दोनों ही स्कूटियों के किलोमीटर में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है, क्योंकि दोनों स्कूटियां साथ साथ चला रहे हैं। तो जुपिटर जितने किलोमीटर चलती है, क्या कोमाकी भी उतने ही किलोमीटर चलती है या फिर ज्यादा या कम। मेरी पिछली वीडियो में काफी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये फ्लाईओवर चढ़ सकती है या नहीं चढ़ सकती। तो बिल्कुल ये फ्लाईओवर चढ़ सकती है। सिंगल पर्सन में इसकी स्पीड में कोई भी फर्क नहीं आता है। वहीं पे अगर दो लोग बैठे हैं तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है। सर एक के बाद एक हम बार बार फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं और उसे क्रॉस कर रहे हैं। तो फाइनली 2 घंटे हमने दोनों स्कूटियों को एक साथ चलाया है। तो फाइनल एक बार अभी भी चार्जिंग काफी है और अभी भी काफी किलोमीटर चल सकती है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों स्कूटियों का जो हम कंपैरिजन कर रहे थे किलोमीटर का कि दोनों कितनी चली हैं, एक बार वो हम चेक कर लेते हैं। ऑन कर। तो कोमाकी जब हमने स्टार्ट की थी तो 934 किलोमीटर से स्टार्ट हुई थी और अभी 968 किलोमीटर हो चुके हैं, जिसका मतलब है 34 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। और अगर हम यहीं पे बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर हमने स्टार्ट की थी 2180 किलोमीटर से और ये 2204 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ पे किलोमीटर का एक बड़ा डिफरेंस आ गया, ये चलिए 24 किलोमीटर। और इसी के साथ कोमाकी जो दिखा रहा है वो 34 किलोमीटर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है किलोमीटर्स का, क्योंकि कोमाकी कम चल रही है और किलोमीटर की रनिंग बहुत ज्यादा दिखा रही है। तो पिछले 1.5-2 घंटे से हम इस दोनों स्कूटियों को एक साथ चला रहे थे ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि स्पीड दोनों की बराबर चलाने पे कोई मीटर में डिफरेंस तो नहीं है, या फिर किलोमीटर हम दोनों को एक साथ चलाते हैं तो कोई किलोमीटर में डिफरेंस नहीं है। तो स्पीड का तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ कि 0.2 या 0.3 का ज्यादा चल रही है, यानी कि इस जो स्पीड इसके मीटर में 25 दिखा रही है शायद वो एक्चुअल में 28 की स्पीड है, जो कि मीटर के हिसाब से दिखा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दोनों ही स्कूटियों के मीटर में आ चुका है। अगर हम कोमाकी की बात करें तो कोमाकी जब हमने स्टार्ट करी थी तो 934 किलोमीटर 934 किलोमीटर से हमने शुरू की थी और अभी ये चली है 968 किलोमीटर, जो कि 34 किलोमीटर का यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है कि 34 किलोमीटर हमने चलाई है। लेकिन क्योंकि दोनों स्कूटियां एक साथ चली थी, तो अगर हम बात करें जुपिटर की तो ये हमने स्टार्ट की थी 2180 किलोमीटर से
अभी ये पहुंची है 2204 किलोमीटर पे। तो यहाँ पे जुपिटर चली है 24 किलोमीटर। बल्कि जब दोनों स्कूटियां एक साथ चली थी और एक ही साथ दोनों स्कूटियों को हमने रन किया पूरे उसमें, तब भी 10 किलोमीटर का फर्क आ चुका है। एक्चुअल में जो कोमाकी चली है वो 24 किलोमीटर चली है, बट मीटर इसका थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि ये मीटर के हिसाब से 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रही है। तो अभी भी कोमाकी की स्कूटी और कई किलोमीटर चल सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज है अभी भी 49 दिखा रही है। इसका मतलब है कि काफी चार्जिंग इसमें है। तो बने रहिए और आगे की डिटेल में इसमें बताएंगे। फाइनली सुबह से स्कूटी चलाते चलाते अभी हो चुकी है शाम, और पूरी डिटेल इसमें बताने वाले हैं कि कितने किलोमीटर ये चली है, और चार्जिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। शायद यहाँ से इसे धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा चार्जिंग पॉइंट तक। चलिए फाइनली इसका मीटर ऑन करके देख लेते हैं कितने किलोमीटर चली है। एक बार चार्ज करने के बाद 934 किलोमीटर से हमने ये स्कूटी स्टार्ट की थी। अभी ये हो चुकी है 1011 किलोमीटर, जिसका मतलब है 77 किलोमीटर ये चली है। 46 की इसमें वोल्टेज दिखा रहा है, जिसका मतलब चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कि जैसे कि हमने इसके किलोमीटर को ऑलरेडी जुपिटर के साथ कंपेयर किया था और बहुत बड़ा डिफरेंस आया था, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 77 किलोमीटर ये चली है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मीटर के हिसाब से ये 77 किलोमीटर है, लेकिन एक एवरेज हम जोड़े तो 50 से 55 किलोमीटर ये स्कूटी चली है। निष्कर्ष यहाँ पे ये निकला कि कोमाकी की स्कूटी की जो मीटर रीडिंग है वो फास्ट है, क्योंकि मीटर तो सबका सेम ही होना चाहिए और किलोमीटर भी हमेशा सेम ही रहते हैं। हमेशा सिर्फ एक कोशिश के साथ कि जेन्युइन रिव्यू आपके सामने लेके आऊं, बिना ये सोचे कि कोई क्या कहे। किसी झिझक के आप कमेंट करिए, क्या आप जानना चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।